वेलकम टू द चैनल फिजिक्स क्लासेस विद देवना तिवारी। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर कंप्लीट जानकारी के लिए वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखिए, और हाँ, जो लोग नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी है। किसी भी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, किसी भी सरफेस एलिमेंट से, किसी भी एरिया से जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक है, वो कैसे पता चलता है? उस सरफेस एरिया से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द मेजर ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सम आर्बिट्रेरी सरफेस हेल्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे कैसे समझा जा सकता है? मान लेते हैं कि किसी जगह पर डाइवर्जिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शो की गई हैं। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है? नॉन यूनिफॉर्म। अब हमें निकालना है कि किसी एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जा रही हैं या कितनी फील्ड लाइंस लिंक्ड हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालेंगे? उसका एक फॉर्मूला है, मैथमेटिकल तरीके से उसे लिखा जा सकता है। इस एरिया में एक ऐसा सरफेस एलिमेंट ले लें जिसका आउटवर्ड नॉर्मल उस एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। मान लिया एक छोटा सा सरफेस एलिमेंट ले लिया, इस पर आउटवर्ड नॉर्मल अगर ये है, उसको हम एन कैप, इसकी डायरेक्शन को शो करता है, लिखते हैं हम लोग उसे डी ए एरिया वेक्टर से। तो डी ए एरिया वेक्टर में डी ए उसका मैग्नीट्यूड है। ये एरिया एलिमेंट फील्ड से मान लेते हैं थीटा एंगल बनाता है जो उस सरफेस से लिंक्ड है। तो फ्लक्स रिप्रेजेंट करता है फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए का लाइन इंटीग्रल। मतलब उस एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन, और कैसा प्रोडक्ट हो एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड का? डॉट प्रोडक्ट। फ्लक्स है डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का। अब अगर हम एक क्लोज्ड एरिया ले लें, जैसे 3D में आप सोचिए कि एक बलून है, एक वॉल्यूम बैलून की सरफेस ही तो कुछ कंटेन करती है, तो उस पूरी सरफेस से कितना चार्ज इनक्लोज्ड होगा? तो हम कैसे मानेंगे उसमें? हम ये इंटीग्रेशन साइन के पास लगा देंगे। ये क्लोज्ड सरफेस के लिए ये सर्किल बताता है क्लोज्ड सरफेस एरिया को। तो हम फाई फ्लक्स रिप्रेजेंट करता है, उसका सिंबल है, तो फ्लक्स इक्वल टू लिखेंगे ई डॉट डी ए का सरफेस इंटीग्रल। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्या होता है? अगर ई डॉट ए है तो क्या लिखा जाएगा? ई ए कॉस थीटा। अब अगर डिपेंड करता है कि फील्ड यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम ई को बाहर भी निकाल सकते हैं और पूरा सरफेस इंटीग्रल ऑफ एरिया को हम लिख सकते हैं ए। तो ई डॉट ए हो गया ई ए कॉस थीटा। ई ए कॉस थीटा में थीटा है एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। वो एंगल 0 होगा तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा ई ए, वो एंगल 90 होगा तो फ्लक्स 0 होगा, और वो एंगल अगर 180 डिग्री होगा तो फ्लक्स नेगेटिव होगा। फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स है। फ्लक्स पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 कुछ भी हो सकता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एसआई यूनिट भी खूब पूछी जाती है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, उसके फॉर्मूले से हम उसकी यूनिट बना सकते हैं। कैसे? देखिए, फॉर्मूला होता है ई ए कॉस थीटा। कॉस थीटा तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशन है, तो इसकी तो कोई यूनिट नहीं है। ई और ए की यूनिट रख दीजिए। हाँ, ई की इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 यूनिट्स होती हैं, तो फ्लक्स की भी दोनों यूनिट्स याद रखिए। पहले यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है न्यूटन पर कूलम, उसकी यूनिट एरिया के मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो गई। दूसरी यूनिट फ्लक्स की क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की दूसरी यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर, तो वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर। कितना हो गया? वोल्ट इंटू मीटर। हाँ, अगर डायमेंशनल फार्मूला फॉर फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा जाए, कैसे निकालेंगे? किसी भी एक यूनिट में उसकी डायमेंशंस के फॉर्मूले को लिख दीजिए। न्यूटन क्या होता है? किसकी यूनिट है? फोर्स की। तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? एम इंटू ए से मास एम, ए एक्सेलरेशन, तो एल टी माइनस 2 लिख दिया। मीटर स्क्वायर एल की पावर 2 अपॉन कूलम। कूलम क्या होता है? एम्पियर इंटू सेकेंड, ए इंटू टी। इससे आपने फ्लक्स का डायमेंशनल फार्मूला पता लगा लिया। कितना आ गया? एम एल 3 टी माइनस 3 ए माइनस 1।